ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो हमने देखा कि पिछले श्लोक में भगवान कह रहे थे कि जो कुछ भी जो आता, जन्मने वाले की मृत्यु और मृत्यु वाले का, मृत्यु हुए व्यक्ति का जन्म निश्चित है। अब इतनी सारी बातें करने के बाद, आत्मा के विषय में इतनी सारी बातें बताने के बाद, अब भगवान क्या कहते हैं, चलिए जरा ये देखते हैं। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम् आश्चर्यवत् वदति तथा एव च अन्यः आश्चर्यवत् च एनं यन्नः शृणोति श्रुत्वा अपि एनं वेद न च एव कश्चित्। तो कहते हैं शृणोति श्रुत्वा अप्येनं वेद न च एव कश्चित्। कुछ लोग तो सुन सुनकर भी इसको नहीं जानते। अब पहले हम लोग इस पे क्यों आए? सबसे अंत में यहां नीचे लिख रहे हैं, देखिए, कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। तो ऐसा क्यों है? देखिए, भगवान ये कह रहे हैं कि कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है। तो जब जब हम में से किसी को ये बात सुनने का और इस पर ध्यान जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है, तो मतलब ये एक लगभग निश्चित बात है कि हमें मतलब बहुत गंभीर आश्चर्य होता है। हम सभी को, जिस व्यक्ति का ध्यान इस बात पर, जो ये पिछले श्लोकों में भगवान ने कहा, उनके पर जाता है, तो हम सभी इसको आश्चर्य की भांति देखते हैं। और जो जिसको ये बात समझ में आ गई, वो भी उसको इस बात को बड़े आश्चर्य की तरह बताता है कि देखो कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि ये बात ऐसी है, लेकिन किसी का ध्यान नहीं जाता। और दूसरा जो सुनता है, वो उसे भी बड़ा आश्चर्य होता है। तो देखिए, तीन तरीके के लोग हैं। एक तो जो है जिसको इस बात पे जिसका ध्यान जा रहा है, वो देख रहा है। दूसरा जो एक बता रहा है कि कोई बता रहा है। तीसरा उस बात को सुन रहा है। तो देखना, बताना या सुनना, तीनों के तीनों आश्चर्य के साथ इस बात को सुन समझ रहे हैं और आत्मसात करने की कोशिश कर रहे हैं। और साधारण शब्दों में समझें तो इस बात को जानने के बाद हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। पर उससे अधिक आश्चर्य की बात यह है कि बहुत सारे लोग तो सुनने के बाद भी आश्चर्यचकित नहीं होते। ये क्या बात है? ये बात ऐसी है, एक उदाहरण सोचिए। एक नंबर लेते हैं, एक संख्या लेते हैं, है ना, और एक ऐसी संख्या लेते हैं जो थोड़ी बड़ी संख्या है। तो सब कहीं ऐसा हो जाए, आप मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति हो गई, किसी कारण से आपको भारत में ही कहीं कोई ऐसी लॉटरी आपको किसी ने आके दे दी जिसमें करोड़ों रुपए मिल गए आपको, या आप कहीं अमेरिका में, यूरोप में चले गए, वहां किसी ने कोई लॉटरी का टिकट आपको जबरदस्ती दे दिया, आपने मांगा भी नहीं लेकिन फिर भी दे दिया उन्होंने, और उसमें आपको करोड़ों डॉलर, पाउंड या जो भी यूरो या जिस भी करेंसी में मानिए उसको, आपको करोड़ों रुपए, जितने पैसे हम सोच नहीं सकते हैं उससे अधिक पैसे अगर किसी को मिल जाए, तो अगर मिलेंगे तो क्या होगा? जो दूसरे लोग हैं उतने आश्चर्य की भांति देखेंगे कि अरे इनको क्या हो गया भाई, क्यों मिल गए, कैसे मिल गए इनको इतने पैसे। और बहुत सारे लोग एक दूसरे को बताएंगे कि देखिए वो व्यक्ति जो है उसने कोई चेष्टा भी नहीं की, लेकिन उसे इतने सारे पैसे मिल गए। उसने कुछ भी नहीं किया, जबरदस्ती कोई आके उसको लॉटरी का टिकट दे गया और वही लॉटरी निकल गई। और जो सुनने वाला है उस बात को, फिर से वो और भी आश्चर्य करेगा कि यार ऐसा आश्चर्य मुझे क्यों नहीं होता। सब हम सारे लोग आश्चर्य करना ना, लेकिन इस सारे को
अगर आप सोचिए, ये सारी बात सुनकर, ये सारी तीनों बातों को सुनने के बाद आप किसी व्यक्ति को बताएं और वो कहे कि ओ ठीक है, क्या बड़ी बात है, ऐसा तो होता ही रहता है, रोज होता रहता है, ये करोड़ों रुपए, करोड़ों अरबों रुपए तो किसी को मिल गए तो क्या है, तो रोज की बात है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कह रहा हो तो हम उसे क्या कहेंगे? असल में भगवान जो पिछले श्लोकों में जो बात बता गए हैं, उन बातों को सुनने के बाद हमारी दशा उसी व्यक्ति की तरह है जो कि करोड़ों रुपए वाली लॉटरी मिल जाने की बात को सुनकर भी कोई आश्चर्य नहीं हो रहा, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसकी तंद्रा टूट ही नहीं रही, उसको लग ही नहीं रहा कि ये भी कोई ध्यान देने की चीज है। तो ये इस श्लोक का विशेष बात थी यहाँ पर। अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः।